नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 प्रिपरेशन में आपका जो हम टॉप 5 मैथ के MCQs की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज आपका पार्ट 3 है, जो आपके JEE और JEE CUP कप जी कप CET BT आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई से भी स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों ना हो। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए संलग्न चित्र में आपका AE 4.5 सेंटीमीटर, DE आपका 6 सेंटीमीटर और CE आपका 3 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका, देखिए DE मल्टीप्लाई आपका CE AE मल्टीप्लाई आपका EB। तो ये हम फॉर्मूला लिख लेते हैं आपका। देखिए आपको याद होना चाहिए, जब ऐसा आपका सर्किल में क्रॉस दिया हो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बड़ी लंबाई इंटू छोटी लंबाई उसी लाइन की, ठीक है, बड़ी लंबाई इंटू छोटी लंबाई, ठीक है, जहाँ से कट दिया होगा। तो हम क्या लिख लेंगे इसे, DE आपका इंटू आपका EC, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख लेंगे फिर आपका, देखिए AE, ठीक है, AE हो गया इंटू आपका EB, ठीक है। अब जब जो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो आप इसमें पुट कर दे दीजिएगा, ठीक है। AE की वैल्यू दी है आपकी 4.5, ठीक है, तो AE आपका ये रहा 4.5 इंटू DE की वैल्यू दी है 6, DE आपका ये रहा 6 लिख लेते हैं, इंटू मल्टीप्लाई आपका CE की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है, और EB की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। EB की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से हटाया 0.0 बढ़ाया 5 से काट लिया, 9 बार गया इसमें, ठीक है, ये 2 बार, अब 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ बचा नीचे 2 बचा था आपका, ठीक है, 5 से हमने काटा था तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो यहाँ से EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। EB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। EB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, तो हमें AB की लंबाई बतानी है। पूरी AB की लंबाई कैसे निकलेगी आपकी, जब AE प्लस EB करेंगे हम, ठीक है। तो AEB की लंबाई कैसे निकालेंगे हम आपका, जब हम ये AE, ठीक है, आपका A की वैल्यू और EB की वैल्यू जोड़ देंगे, तो AE, ठीक है, प्लस आपका EB तो अभी निकला है आपका, देखिए AE कितना दिया है आपका, AE दिया है 4.5, ठीक है, प्लस आपका दिया है 4, आपका EB हमारा अभी निकला है सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 8.5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको क्रॉस वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, तो इससे आपका वैल्यू निकल जाएगी ईजिली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ आपका दो रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है, 3x + 4y - 9 = 0, फर्स्ट ये दिए, सेकंड ये दिया हुआ है, ठीक है, 3x + 4y + 10 = 0। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेखा का हम तुलना करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है, a1x प्लस आपका b1y + c1 से हम आप इसका कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। x का गुणांक क्या है आपका, a1 है यहाँ, ठीक है, तो a1 की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से, x का गुणांक क्या है 3, ठीक है। फिर आपका देखिए b1 की वैल्यू क्या है, ये y का गुणांक है, और यहाँ देखिए इस वाली इक्वेशन में ऊपर जो दी है आपकी 4y, यानी कि y का गुणांक क्या है आपका 4 है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 के। अब c1 की वैल्यू आपका देखिए -9 इक्वल टू -9, ठीक है। अब फिर इस वाली इक्वेशन की जो सेकंड वाली दी है इससे कंपेरिजन कर लेंगे हम आपका a2x + b2x + c2 = 0। ये इक्वेशन से हम इससे कंपेरिजन करेंगे। देखिए x का गुणांक क्या है a2 और यहाँ क्या है 3, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, और b2 किसका गुणांक है आपका x का, ठीक है, तो यहाँ हम b2 लिखेंगे इक्वल टू किसका हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स वाई का गुणांक क्या है आपका, सॉरी ये वाई होगा, b2 वाई का गुणांक है, तो ऊपर देखिए वाई का गुणांक क्या है 4। अब आपका c2 की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है आपकी +10, c2 की वैल्यू कितनी आ गई +10, ठीक है।
तो अब हमें क्या निकालनी थी, इनकी मध्य दूरी निकालनी थी बीच में। तो मध्य दूरी क्या हो जाएगी आपकी, PD से डिनोट कर लेंगे हम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। दूरियों को डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, P1 माइनस P2 कर लेंगे, या P2 माइनस P1 कुछ भी कर सकते हैं आप मॉड में, ठीक है। अब देखिए P1 क्या दिया है, P1 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, आपका इसका फॉर्मूला होता है आपका C अपॉन आपका A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में मॉड, फिर आपका देखिए क्या होगा ये माइनस C2 लिख लेंगे हम, फिर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में मॉड, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, आपका C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए C1 की वैल्यू आपकी आ रही है -9, तो यहाँ रखिए, ठीक है। अपॉन में A1 और B1 की वैल्यू कितनी आ रही है, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू आपकी 4 आ रही है, यानी कि A स्क्वायर 3, यानी कि हम 9 लिख देंगे, B क्या है आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। वैल्यू सीधा हम स्क्वायर करके रख देते हैं वैल्यू, माइनस यहाँ C2 की वैल्यू 10 दी हुई है, देखिए प्लस के 10, ठीक है। अब A और B, यहाँ भी A2 B2 कितने दिए आपके, 3 और 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर 16 का, हम इसका रूट चढ़ा देंगे, मॉड बंद, ठीक है। फिर आगे से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे आपका, देखिए PD इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए -9, ठीक है, 9 और 16 में यहाँ दिखा देता हूँ आपको करके, ये आपका क्या हो जाएगा 25, और 25 का रूट क्या होगा आपका, 25 का रूट 5 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपका डायरेक्ट लिख देता हूँ अपॉन 5, ठीक है। अब माइनस के 10 अपॉन 5, ठीक है। अभी माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे आप में, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के 19 अपॉन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मोड में है, इसे बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू डिफरेंस आ जाएगा, देखिए इनकी लेंथों का, लंबाइयों का डिफरेंस आ जाएगा 19/5, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। तो देखिए आपका 19/5, ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, ये आपका करेक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है आपका, इसमें लिखा आपका देखिए, दो वृत्त परस्पर बाहते स्पर्श करते हैं, यानी कि बाहरी आउटर तरफ से क्या कर रहे हैं आपका, एक दूसरे को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कुल आपका टोटल कॉमन स्पर्श रेखाएं, जो टोटल स्पर्श रेखाएं होंगी उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए दो वृत्त बना लेता हूँ मैं आपका, एक ये रहा, ठीक है, और एक आपका ये रहा, या एक दूसरे को आपको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें आपका कॉमन जो रेखाएं होंगी, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, तो वो बतानी है। देखिए एक तो यहाँ से टच कर रही है, ये इसकी कॉमन रेखा हो गई, ठीक है। और एक कॉमन रेखा है, देखिए ये हो जाएगी, ये टच करती हुई निकल गई, और दूसरी आपकी ये टच करती हुई निकल जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितनी रेखाएं कॉमन है इसमें, 1 2, ये टच करती हुई निकल गई ऊपर से, ठीक है, तीसरी है नीचे से, तो 3 क्या हो जाएंगी आपकी कॉमन स्पर्श रेखाएं। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ये सारे आपके पहले 10 ईयर के एग्जाम में से उठाए गए क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा आपका, √6, ठीक है, प्लस √6 प्लस √6, ये चल ही रहा है आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपका प्लस या माइनस रूट में चढ़ाओ और इनफाइनाइट तक चल रहा हो, तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है कि ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको ये वैल्यू पकड़नी है 6, ठीक है। अब 6 के फैक्टर करो ऐसे कि उनका डिफरेंस 1 हो। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, 2 3 जा 6, और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस भी इनका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है आपको कि सब में प्लस लगा है या माइनस। अब सब 6 के आगे क्या लगा आपका प्लस, अगर प्लस लिखा हो तो जो
इसका आंसर होगा ना किसके बराबर है, तो इसका आंसर बड़ी वाली डिजिट होगी। ठीक है, जो हमने बड़ा वाला फैक्टर किया है वो उसका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल उठा लेता हूँ मैं आपका, यही एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन इस बार ये क्या होगा आपका माइनस में। ठीक है, √6 माइनस √6 माइनस √6। ठीक है, माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब ऐसे क्वेश्चनों में भी क्या करना है, वही करना है हमें। सबसे पहले 6 के क्या करने हैं आपका फैक्टर करने हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट क्या है 1 है, डिफरेंस क्या आ गया इन दोनों का 1। तो अब इसमें क्या देखना है हमें, प्लस दिया है या माइनस। ठीक है, माइनस 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 लिखा है। ठीक है, अगर माइनस दिया गया है तो इसमें जो आंसर होगा ना आपका वो छोटी वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर माइनस लिखा है तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगर प्लस होता सब में प्लस प्लस प्लस, तो मैंने बताया आपको आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला फैक्टर, यानी कि आपका आंसर 3 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये ट्रिक इसमें काफ़ी कारगर है। 100% राइट आंसर आता है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, अब इसमें लिखा है कितने बिंदुओं पर बहुपद x+1 x+3 x अक्ष को काटता है। ठीक है, तो बताना है कितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटता है। ठीक है, तो एक बार क्या कर लेंगे हम, आपका x+1 = 0 रखेंगे। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू -1। तो x बराबर -1 पे काट रहा है एक बार। ठीक है, एक आप ले लेंगे खाली x = 0, तो एक बार काट रहा है आपका x = 0 पे। थर्ड ले लेंगे आपका x+3। ठीक, x+3 ले लेंगे आपका 0। ठीक है, इक्वल क्या लेंगे आपका 0, तो x = हो जाएगा -3। तो अब आपको दिख रहा होगा कितने बिंदु पे काट रहा है ये, 1 2 -1 0 और -3। ये कितने बिंदु हो गए, एक्स पे काट रहा है 3 बिंदुओं पे। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए आप ध्यान से। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है 3, तो ये 3 पॉइंट को काट रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा आई होप। चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं